जी हाँ दोस्तों, देखिए आप सभी के लिए बिना पेपर की 5 बड़ी भर्तियां आ चुकी हैं। दोस्तों ये 5 अप्रैल तक आपके पास सुनहरा मौका है नौकरी पाने का। दोस्तों अगर आप भी नौकरी ढूंढ ढूंढ के परेशान हो चुके हैं और आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो आज आप बिल्कुल सही वीडियो में आ गए हैं। दोस्तों मैं आज आपको 5 बड़ी भर्तियों के बारे में बताने वाला हूं जिसके अंदर आपको कोई भी पेपर नहीं देना, यानी सीधी भर्ती आपकी होती है। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर जो आयु सीमा है वो भी काफ़ी अच्छी है, यानी 18 से 50 वर्ष तक के जितने भी महिला और पुरुष हैं वो सभी इन भर्तियों में अपना फार्म भर के नौकरी ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों ऑल इंडिया वैकेंसी है, चाहे आप इंडिया में कहीं से भी हों, किसी भी राज्य से, गांव से, शहर से, आप वहीं से अपना फार्म भर के अपने नज़दीकी क्षेत्र में नौकरी ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा और इन भर्तियों के बारे में भी 90% लोगों को नहीं पता है। अगर आपको पता चल गया है ना तो आप बेहद खुशनसीब हैं। दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर सरकार के द्वारा समय समय पर ऐसी भर्तियां आयोजित करवाई जाती हैं जिनमें परीक्षा नहीं होती, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है या तो आपको उन भर्तियों के बारे में पता नहीं चलता है, और अगर पता चलता है तो उसकी आधी अधूरी जानकारी होने की वजह से आपको नौकरी नहीं मिल पाती। दोस्तों आज की ये वीडियो आप सभी के लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आप बेरोजगार हो और नौकरी चाहते हो तो आज की इस वीडियो में मैंने इन पांचों बड़ी भर्तियों के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है कि ये 5 भर्ती कौन कौन से विभाग में आई हैं, कितने कितने पद हैं, फार्म कहाँ से भरा जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन फार्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको क्या काम करना पड़ेगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, दोस्तों देखो ये छोटी सी वीडियो है, इससे आपको लाभ ही होगा और 5 बड़ी भर्तियों के बारे में आपको पता चलेगा। लेकिन दोस्तों एक रिक्वेस्ट और भी है कि वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर आप आधी अधूरी जानकारी देते हैं फिर आप बोलते हैं कि सर मुझे तो आधी चीज़ों के बारे में पता था, फार्म भरते समय कुछ ना कुछ गलती हो जाती है, तो ऐसी कोई दिक्कत ना आए इसलिए इसको पूरा देखना। दोस्तों हम अपने चैनल पर आपको जितनी भी भर्तियों की जानकारी देते हैं 100% रियल और जेन्युइन होती है, और सबसे पहले हम खुद वैकेंसीज को वेरीफाइड करते हैं, देन आपको प्रूफ के साथ ही जानकारी देते हैं। ठीक है, तो उसी संदर्भ में यहाँ पर एक नई वीडियो आप सभी के बीच में आ चुकी है जिसमें हम बात करने वाले हैं 5 बड़ी भर्तियों को लेकर के। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा विनम्र निवेदन करना चाहूँगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा लेना। साथ ही इसके साइड में घंटी का ऑप्शन है, इसको दबाकर भी ऑल पर प्रेस कर लेना, जिससे आपको आगे की जो भी नई नई भर्तियां आती हैं रोजाना बेसिस पे, उन सभी की बिल्कुल रियल और जेन्युइन जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। ठीक है, अब देखो मैं आपको ना ये जो 5 विभाग हैं इनकी जानकारी दूंगा बारी बारी से। आपको जो भी विभाग अच्छा लगे उसमें फार्म भर लेना। इनके अंदर आपको कोई अप्लाई फीस भी नहीं देनी है और ना ही कोई दोस्तों आपको किसी भी तरह की कोई परीक्षा या एग्जाम देनी है। ठीक है, तो एक बात है कि देखो दोस्तों मैं आपको बताऊं, वैकेंसीज तो रोज आती हैं, लेकिन ऐसी भर्ती जिसके अंदर कोई पेपर ना हो, यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जिसे आप बोल सकते हैं, ये कभी कभी मौका आता है। क्योंकि ये जो मौका है पहले बहुत सालों पहले आया था, अब सीधे आपको अब भर्ती देखने के लिए मिल रही थी, तो उस समय भी बहुत सारे जो अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी मिली थी, तो इस बार भी बहुत अच्छी नौकरी आपके बीच में आ चुकी है। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब चलते हैं आगे की तरफ और जानते हैं इन 5 बड़ी भर्तियों के बारे में संपूर्ण जानकारी को। तो देखिए दोस्तों, आप सभी को यहाँ पर इन भर्तियों की पूरी जानकारी मिल जाएगी। मैं आपको दोस्तों बारी बारी से एक एक करके 5 भर्तियों के बारे में जानकारी दूंगा। आपको जौन सा भी विभाग अच्छा लगता है आप उसमें अप्लाई कर लेना। साथ ही दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको सबसे अच्छी वैकेंसी कौन सी लगी। ठीक है, देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो ये जो पहली वैकेंसी है ये आपको देखने के लिए मिल रही है पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2026। दोस्तों आपने देखा होगा कि जो पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी होती है ना, जीडीएस की, उसमें कभी भी परीक्षा नहीं होती। 3 तरह की पोस्ट आपने देखने के लिए मिलती हैं, जैसे आपका बीपीएम है, ब्रांच पोस्ट मास्टर है, दूसरा एबी बीपीएम होती है और तीसरी होती है जीडीएस की। ठीक है, अब ये तो दोस्तों आपकी हर साल आती है, लेकिन दोस्तों डाक विभाग के अंदर ही ना ये पोस्ट भी होती है, जैसे एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है,
उसके बाद पोस्टमैन हो गया, मेल गार्ड हो गया। तो ये जो पोस्ट है ना, ये कभी कभी आती है ना। तो देखो अगर आप भी कम पढ़े लिखे हैं तो आप एमटीएस वगैरह की पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो इसके अंदर जो टोटल पोस्ट है तो लगभग दोस्तों 49,500 है, जो कि आपकी टेंटेटिव है, ठीक है, इसमें बदलाव किया जा सकता है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि इसका अप्लाई मोड क्या रहेगा, तो ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से, जो कि आपकी पोस्ट ऑफिस की बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से आपका जो फार्म है वो भर जाएगा, ठीक है। अब देखिए हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है, तो ऑल इंडिया, यानी आप चाहे इंडिया में कहीं भी रहते हो आप वहीं से फार्म भर सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों अगर हम एज लिमिट को लेकर बात करें तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं कि डाक विभाग भर्ती 2026 एज लिमिट। तो इसके अंदर जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपकी 18 साल है, यानी अगर आप इसमें फार्म भरना चाहते हैं तो 18 साल या आपकी उम्र 18 से प्लस होनी ही चाहिए। उसके अलावा जो मैक्सिमम है वो आपकी 40 ईयर्स रहेगी, यानी 40 साल रहेगी। उसके अलावा यहाँ पर दोस्तों आपको एज में रिलैक्सेशन यानी छूट भी दी जाती है। जैसे अगर आप दोस्तों SC/ST कैटेगरी से हैं तो 45 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो 43 तक भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस को लेकर के, तो इसके अंदर जनरल OBC के लिए, दो EWS के लिए 100 रुपीज़ है। उसके अलावा SC/ST PWD के लिए दोस्तों इसमें कोई भी फीस नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके डॉक्यूमेंट्स को लेकर के। तो देखो दोस्तों इसके अंदर ना आपकी एक तो MTS की पोस्ट है जिसमें आपको कोई पेपर नहीं देना, ठीक है। यानी कुछ पोस्ट ऐसी हैं जैसे अगर आप अच्छे पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएशन है, तो आपके लिए वो भी पोस्ट इसमें आई हुई है। तो देखिए उसके लिए जो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा उसमें एक छोटा सा एग्जाम होता है। बाकी अगर आप 10th पास से अप्लाई करोगे तो जैसे आपकी BPM है, AB BPM है, GDS, उसमें कोई एग्जाम नहीं होता है ना। तो वो आपकी इच्छा है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप अच्छी पोस्ट के लिए अप्लाई कर लीजिए। उसमें एक छोटा सा एग्जाम होता है जिसमें रीजनिंग, मैथ, हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। टोटल क्वेश्चन आपके 100 होते हैं, मार्क्स भी 100 होते हैं। बाकी अगर आप 10th पास से करते हैं तो बिना पेपर के इसमें हो जाता है। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के, तो कैंडिडेट शुड हैव पास 10th 12th ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। तो जैसे कि मैंने बताया 10th पास वालों के लिए यहाँ पर जो पोस्ट होती हैं बिना पेपर की होती हैं GDS के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, यानी जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसके लिए जो योग्यता रखी गई है उसकी जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है वो, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ, ठीक है। इस तरीके से तो शानदार वैकेंसी है, और कुछ डिटेल्स आपको चाहिए तो नीचे कमेंट कर लेना। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर इसको जो है विजिट कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। उसके बाद दोस्तों अगली जो वैकेंसी है ये आपको देखने के लिए मिल रही है शिक्षा विभाग के अंदर। दोस्तों इसमें आपको कोई परीक्षा नहीं देनी है, कोई एग्जाम नहीं देना, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। देखिए साथियों ये वैकेंसी बड़ी अच्छी है, कभी कभी आती है लेकिन भाई बहुत शानदार है। पोस्ट फॉर अप्लाई सर्व शिक्षा अभियान भर्ती ऑनलाइन फॉर्म 2026, यानी 2026 की वैकेंसी है। ये जो आपकी पोस्ट रहने वाली है पोस्ट फॉर कार्यालय स्टाफ, यानी दोस्तों जो ऑफिस होता है, तो जो ऑफिस के अंदर थोड़ा सा वर्क होता है तो उसके लिए ये कार्यालय स्टाफ की पोस्ट आई हुई है। अगर आप 10th 12th पास हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसकी डिटेल्स को लेकर अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए दोस्तों इस टाइटल का नाम मैंने आपको बता ही दिया, सर्व शिक्षा उसका अभियान है। और बात करते हैं इसमें टोटल कितनी पोस्ट है, तो देखिए टोटल जॉब वैकेंसी इसके अंदर आई हुई है 22,354, ठीक है। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो इसके अंदर मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम आपकी 42 ईयर्स है। उसके अलावा जो आपका एज को में छूट मिलता है रिजर्व कैटेगरी के लिए वो बिल्कुल यहाँ पर सेम रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ कहाँ कहाँ पर आपको ये जॉब देखने के लिए मिल रही है, तो जॉब इन स्टेट आप देख सकते हैं इन सभी जगहों पर, जैसे बिहार, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटका, मेघालय, ठीक है, और आपका अरुणाचल प्रदेश, इन सभी जगह पर, पंजाब, इन सभी राज्य में ये दोस्तों जॉब आपकी अवेलेबल है। अगर आप इन राज्य से हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अब जानते हैं इसकी एलिजिबिलिटी को लेकर के, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों सारा मैंने आपको बता दिया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, सारा टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। अब इसमें फॉर्म भरने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है एलिजिबिलिटी, यानी जिसको दोस्तों पात्रता बोला जाता है। तो देखिए लिखा है कि 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी उम्मीदवार जिसकी योग्यता 10वीं या उससे अधिक है या 12वीं पास है, इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने पहले जॉब नहीं करी है। लेकिन आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि जो क्षेत्रीय भाषा यानी जो लोकल लैंग्वेज है ना, जिस भी स्टेट गाँव शहर में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ की जो भी लोकल लैंग्वेज है ना मेरे भाई, वो आपको आनी चाहिए। अब देखिए बात करते हैं क्या क्या डिटेल्स हैं। तो नॉर्मल सा मैंने आपको बताया, इसमें छोटा सा इंटरव्यू है। अप्लाई करने के लिए आपको वेबसाइट पर जाना है, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाएंगे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप जाके अप्लाई भी आप कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। देखिए दोस्तों, अगली जो वैकेंसी है ये आपको देखने के लिए मिल रही है ग्राम पंचायत भर्ती 2026, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं। यानी दोस्तों आप देखेंगे तो इसमें लिखा है कि ग्राम पंचायत सचिव भर्ती 2026 भारत में ग्रामीण सरकार की सबसे बड़ी भर्ती अभियानों में से एक होने की उम्मीद है। यानी दोस्तों इसके अंदर आपकी क्या है, एक पंचायत सचिव, सहायक डीओ और संबंधित जो ग्रामीण जो प्रशासनिक है उस पे जो पद आते हैं, लगभग दोस्तों 1.5 लाख पदों पर ये जो वैकेंसी है ये आपको देखने के लिए मिल सकती है। देखिए ऑल इंडिया वैकेंसी ये रहेगी। इसके अंदर दोस्तों अलग अलग पोस्ट हैं, जैसे कि आपका पंचायत सचिव है, सहायक है, डीओ है, और भी बहुत सारी वैकेंसी जो कि आपकी ग्रामीण प्रशासनिक के अंदर आती हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं इसकी डिटेल्स को लेकर के, तो देखिए सबसे पहले तो हम इसकी जो पात्रता है उसको जानेंगे। तो पात्रता में सबसे पहले लिखा है कि जो राष्ट्रीयता है भारतीय नागरिक जिसका निवास स्थान जो है जिस भी राज्य से आप हो अपने राज्य में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में अगर हम जानते हैं इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है, तो पंचायत सचिव के लिए अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप जो है उससे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप सहायक पदों के लिए जैसे डीओ वगैरह है उसमें 10th और 12th अगर आपने कर रखी है तो कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर आप जो कंप्यूटर कौशल है डीईओ जो पोस्ट है उसके लिए अगर आपके पास कोई कंप्यूटर से संबंधित है वो भी कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप केवल 10वीं पास है तो आपके लिए भी यहाँ पर काफ़ी सारी पोस्ट अवेलेबल हैं। अब देखिए आयु सीमा की बात करें तो 18 से 40 वर्ष है। उसके अलावा SC ST को 5 साल की इसमें छूट दी जाती है, और आपका जो OBC कैटेगरी है उनको 3 साल की छूट दी जाती है, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं इसमें आपकी क्या शुल्क वगैरह है, तो देखिए जो सामान्य OBC और EWS है उसकी 100 रुपये है। अनुसूचित जनजाति और जो आपकी यहाँ पर जो अनुसूचित जाति है SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, महिलाओं के लिए भी कोई फीस नहीं है। दस्तावेजों की बात करें तो आधार कार्ड या पहचान पत्र। शैक्षणिक प्रमाण पत्र की बात करें तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसकी जो योग्यता है तो वो आपकी होनी चाहिए। जैसे अगर आप 10th पास के लिए कर रहे हैं तो 10वीं की मार्कशीट, अगर 12th के लिए 12th की, और अगर आप ग्रेजुएशन से कर रहे हैं तो उसकी। बाकी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आप ऐसी कैटेगरी से हैं जैसे SC ST EWS या फिर OBC तो आपका जाति या श्रेणी प्रमाण पत्र। उसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ठीक है। इस तरीके से तो काफ़ी शानदार वैकेंसी ये भी आपकी रहेगी। चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। देखिए दोस्तों, अगली जो वैकेंसी है ये आपको देखने के लिए मिल रही है जल विभाग भर्ती 2026, जो कि काफ़ी अच्छे पदों पर है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं ना तो इसमें काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट आपको देखने के लिए मिल रही है, ठीक है। इसके अंदर दोस्तों जैसे ही आप अगर 10th पास है, 12th पास है, ITI डिप्लोमा डिग्री सभी के लिए पोस्ट अवेलेबल है। ये सारी आपकी जो वाटर डिपार्टमेंट है ना उसके अंदर की पोस्ट है ना। जैसे आपका जूनियर इंजीनियर है, ठीक है, सिविल मैकेनिक असिस्टेंट टेक्नीशियन एंड ग्रुप C की लगभग 80,000 समथिंग पोस्ट देखने के लिए मिलेगी। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो देखो दोस्तों इसके अंदर क्या है योग्यता। तो सबसे पहली जो योग्यता है आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडियन सिटीजन विद डोमिसाइल ऑफ अप्लाइंग स्टेट, यानी दोस्तों जिस भी स्टेट में आप रहते हैं जहाँ का आपका डोमिसाइल है आप अपने स्टेट के में ही अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं 8th पास, 10th पास, 12th पास, तो उन सभी की जो आपकी जैसे आप मैनी टेक्नीशियन एंड असिस्टेंट रोल्स के लिए जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, है ना। सभी की दोस्तों ये अलग अलग है।
बाकी अगर हम दोस्तों एज लिमिट की इसमें बात करते हैं तो एज लिमिट आप यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मिनिमम 18 ईयर्स है, कुछ पोस्ट के लिए जो है मैक्सिमम 40 ईयर्स है, कुछ के लिए 45 ईयर्स भी है। उसके अलावा SC ST को OBC को सेम कैटेगरी जैसे छूट मिलती है ना एज के लिए, वो सेम रहेगी, है ना, इस तरीके से है। उसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपकी जो है डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, तो देखिए आधार कार्ड, बाकी 10th 12th ITI डिप्लोमा जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो वो दोस्तों क्राइटेरिया डोमिसाइल रहेगा, कास्ट सर्टिफिकेट। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, और सिग्नेचर, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रहेंगे। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और अप्लाई कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ। देखिए दोस्तों अगली जो वैकेंसी है ये आपको देखने के लिए मिल रही है, ये रेल कौशल विकास योजना रिक्रूटमेंट। दोस्तों ये आपकी रेलवे की वैकेंसी है, इसके अंदर आपको कोई भी पेपर नहीं देना। ये दोस्तों आपकी रेलवे की वैकेंसी है और 10th पास वालों के लिए, अगर आप 10वीं पास हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ट्रेनिंग प्रोग्राम है और इसके अंदर जो टोटल पोस्ट है वो वेरियस रहेंगी। ऑनलाइन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया वैकेंसी है, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 18 ईयर्स है और मैक्सिमम 35 ईयर्स। और एप्लीकेशन फ़ीस इसमें दोस्तों आपको कोई नहीं देनी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस में ना कोई एग्ज़ाम है, नो इंटरव्यू नो एग्ज़ाम, केवल मेरिट लिस्ट का सिलेक्शन होगा, देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर, तो जो भी कैंडिडेट 10वीं पास है वो इसमें अप्लाई कर सकता है। अगर आपने ITI कर रखी है तो भी अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ, ठीक है, ये हैं। तो ये हैं दोस्तों आपकी 5 शानदार वैकेंसी। अगर आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई कर लेना, ठीक है, हमारा काम आपको बताना है। बाकी और डिटेल्स के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्तों लिंक भी मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।